पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे, उस वक्त उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि अगर उनकी सरकार पंजाब के अंदर आती है तो पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए, पंजाब के अंदर दो समस्याएं सबसे बड़ी थी एक समय पर। 2022 से पहले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं थी तो सबसे बड़ी समस्याओं में था चिट्टा, यानी कि नशे का वो कारोबार जो पंजाब की जवान पीढ़ी को निगल रहा था। दूसरी समस्या थी पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार, यानी कि कोई भी काम, सरकारी काम बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत दिए नहीं हुआ करता था। इन्हीं सबको टारगेट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने 2022 से पहले पूरे पंजाब को यह सपना दिखाया कि बस अब हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और भ्रष्टाचार अगर हम खत्म कर देंगे तो 22,000 करोड़ रुपए का जो हम बचत कर लेंगे। लेकिन ये सब हवाई साबित हुए। आज पंजाब के अंदर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसे सुनकर, देखकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल पंजाब ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो स्टेट्स हैं उनमें विजिलेंस विभाग जो सरकारी होता है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो विजिलेंस विभाग होता है वो भी भ्रष्टाचार रोकने का एक सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन जब अगर कोई विजिलेंस विभाग ही भ्रष्टाचार करने लगे, यानी कि विजिलेंस जिसको भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी दी है, वही डिपार्टमेंट अगर भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हो तो सोचिए फिर उस स्टेट का क्या होने वाला है। और क्या ये विजिलेंस विभाग जो सरकार के अंडर में, क्या ये बिना भ्रष्टाचार के अगर चलता है तो क्या इसमें राज्य सरकार की संलिप्तता नहीं होती है? बिल्कुल होती है। आपने देखा होगा जब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया गया था, तब इसी भ्रष्टाचार को रोकने वाले डिपार्टमेंट यानी कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उस समय पर एक फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया था, जो बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जमकर फटकार भी पड़ी, जिसको लेकर अब यही पंजाब सरकार का विजिलेंस ब्यूरो विभाग एक बार कटघरे में आ गया है। बल्कि यूं कहें कि भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ ये विजिलेंस विभाग का चेहरा पंजाब ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। इस खबर को, पंजाब की इस खबर को पूरा दबाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी क्योंकि चुनाव नजदीक है इसको दबाना चाहती है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, पंजाब विजिलेंस विभाग जो है, जो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो है, वही भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो सोचिए भ्रष्टाचार कैसे रोका जाता होगा पंजाब के अंदर। इन्हीं सब पर आपको करारी खबर बताते हैं। अरविंद केजरीवाल का जो असली चेहरा है, भगवंत मान का जो असली चेहरा है, जो विजिलेंस ब्यूरो के आड़ में मोटी रकम कमाई कर रहा था, वो आपके सामने निकाल कर रख रहे हैं। और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि इस विजिलेंस विभाग के दफ्तर पर अब सीबीआई ने ताला जड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो सोचिए जरा किस तरीके से पंजाब विजिलेंस ब्यूरो एक बार फिर से चर्चाओं में। दरअसल इन चर्चाओं के लिए आपको हम लेकर चलते हैं उन सभी घटनाक्रमों में जो पिछले 24 घंटे के अंदर पंजाब के अंदर हुआ है। अब आपको हम शुरू से एक कहानी बताते हैं। पंजाब के अंदर एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है शरद सत्य चौहान। शरद सत्य चौहान ये एक ऐसा नाम है जो पंजाब में इस समय पर डीजी पंजाब का, जिसका जो लाइन में है यूपीएससी में जिनका नाम गया हुआ है, उसमें सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। और ये वरिष्ठ अधिकारी का नाम अगले पंजाब के डीजीपी के लिए सबसे ऊपर है, यानी कि गौरव यादव की जगह यही शरद सत्य चौहान जो है यही जगह लेंगे, उनकी कुर्सी पर बैठने वाले थे। लेकिन इससे पहले एक बड़ा बवाल हो गया। आप सोचिए, इनका नाम वैसे तो वरिष्ठतम सूची में ऊपर है, लेकिन पंजाब सरकार की सहमति भी क्यों थी, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये हाल फिलहाल में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के हेड बनाए गए थे, डायरेक्टर जनरल, डीजीपी। तो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को यही देख रहे थे। कल अचानक मोहाली के अंदर स्थित
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर पर अचानक सीबीआई की रेड होती है और इस रेड में जो कुछ सामने आया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल है का विजिलेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर जो सील हुआ है उसके पीछे की ये जो कहानी है वो कहानी शुरू होती है एक 5 स्टार होटल के कमरे से। यहां पर एक डील चल रही थी और डील ये थी जो चंडीगढ़ के जो 5 स्टार होटल के अंदर जो एक डील चल रही थी उस डील में तय ये किया गया किसी शख्स का, हम उसका नाम जानबूझकर आपको नहीं बता रहे हैं, उसका केस पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के पास था और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के जो डीजीपी हम आपको बता रहे हैं ना शरद सत्य चौहान, इनके जो पीए है उनका नाम है रीडर ओपी राणा। ओपी राणा के साथ एक बिचौलिया है राघव गोयल, इसकी एक डील चल रही थी। राघव गोयल जो मलौड में बीजेपी युवा मोर्चा का नेता बताया जाता है। आप समझिए, अभी तक आम आदमी पार्टी खेल रही थी लेकिन अब अचानक बीजेपी की भी एंट्री हो गई है इसमें। बीजेपी युवा मोर्चा का यह नेता मलौड का है जिसका नाम है राघव गोयल और राघव गोयल चंडीगढ़ के अंदर जो रीडर है ओपी राणा उसके साथ एक मीटिंग कर रहा था, साथ में विकास और विक्की गोयल भी शामिल था और यहां पर एक मामले को निपटाने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत लेने की डील चल रही, जिसे बाद में जिसके बतौर बयाना 13 लाख रुपए यहां पर दिए गए थे और अचानक इस होटल पर अचानक रेड हो जाती है सीबीआई की रेड के बाद सीबीआई ने तुरंत इन्हें गिरफ्तार करने के बाद तुरंत रेड, जिसमें के जब यहां पर सीबीआई की रेड हुई तो उसी वक्त जो ओपी राणा है उसके जो बाहर पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी खड़े थे उन्होंने सूचना दी और ओपी राणा वहां से भाग निकला था। लेकिन अब सूचना यह है जैसा कि जो पंजाब के जो सबसे बड़े आजकल नेता हैं विक्रम मजीठिया जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये गिरफ्तार कर लिया गया इसे। तो ओपी राणा वहां से भागा लेकिन बाद में सीबीआई की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सीबीआई की टीम इन्हें लेकर मोहाली स्थित विजिलेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर पहुंची और वहां पर हेडक्वार्टर से सभी जो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के लोग थे भाग गए सीबीआई की टीम को देखकर। इसके बाद सीबीआई की टीम ने ताला जड़ दिया पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर पर। यह दुनिया में पहली बार था और बल्कि पंजाब के इतिहास में जब जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं बार 70 सालों में जो नहीं हो पाया ये वो हो रहा था। ताला जड़ने के बाद यहां पर जिस तरीके की अफरा तफरी मची उससे साफ तौर पर यह पता चला कि ये पूरा का पूरा पंजाब विजिलेंस ब्यूरो अखंड रूप से रिश्वतखोरी में भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। इसके बाद मोहाली स्थित विजिलेंस दफ्तर को सील कर दिया गया और सीबीआई की इसमें तलाशी अभी तक चल रही है। अब इसमें आपको थोड़ा सा यह भी हम जरूर बता देना चाहते हैं क्योंकि जो विकास गोयल है वो बीजेपी का युवा मोर्चा का नेता था और ये बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे भुल्लर, जब डीआईजी भुल्लर का केस आया उसमें कृष्णानु शारदा जो दलाली करता था, ये विकास गोयल उसी तरीके की दलाली करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विकास गोयल मंत्री गजेंद्र शेखावत का भी बड़ा करीबी बताया जाता है। तस्वीरें नितिन गडकरी के साथ भी आ रहे केंद्रीय मंत्री और साथ ही इसको बाकायदा सुरक्षा भी मिली हुई थी, यानी कि सिक्योरिटी के साथ घूमता था ये जो राघव गोयल है। तो आप यहां पर ये समझिए इसके अलावा जो आईपीएस अधिकारी जो यहां के सीनियर है शरद सत्य चौहान, इनके साथ भी बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, यानी कि शरद सत्य चौहान भी इनकार नहीं कर सकते। हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरा इस रिश्वतखोरी कांड से कोई मतलब लेना देना नहीं है और वो यूपीएससी के अंदर जो उनका नाम गया हुआ है अगले डीजीपी पंजाब के लिए उस पर भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। इनका पीए
जो गिरफ्तार कर लिया गया ओपी राणा, वो पकड़ा गया है। और आप ये समझिए कि इसकी जो सुरक्षा जो मिली हुई थी वो अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ही हटाई गई है, लेकिन अब इसने एक नया आयाम रच दिया है, नई तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। आप सोचिए कि कैसे जो पूरी डील चल रही थी, सीबीआई ने छापा मारा और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस डील के अंदर जो चेहरा नकाब हुआ वो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का हुआ है। देखिए, अगर दलालों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि दलाल पकड़े तो गए हैं, उन पे कार्रवाई भी होगी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया, कार्रवाई शुरू होगी, सारी चीजें होंगी। परंतु आप ये सोचिए, दलाल भी तब काम करेगा जब सरकारी अधिकारी भर भर के रिश्वत ले रहा होगा। और सरकारी अधिकारी की रिश्वत लेना इसलिए मजबूरी बन जाती है कि उसे अपने पद पर बने रहने के लिए बहुत मोटी रिश्वत अपने आकाओं को देनी पड़ती है। और आका कौन है यहां पर? आका है पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान, आका है भगवंत मान का सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल। घुमा फिराकर अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो पंजाब में आज कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पद, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी काउंसलर, कोई भी पंच और कोई भी सरपंच ऐसा नहीं है जिससे अरविंद केजरीवाल वसूली नहीं कर रहा है। यानी कि वसूली का सबसे बड़ा नाम पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल के कहने पर सभी सरकारी डिपार्टमेंट बर्बाद कर दिए गए हैं। ये भ्रष्टाचार का जो रैकेट उजागर हुआ है, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल की पंजाब विजिलेंस ब्यूरो थी, अब वो भी भ्रष्टाचारी निकली और उस पर ताला जड़ दिया गया है। सीबीआई के शिकंजे में आ चुकी है, तलाशी अभियान जारी है और आने वाले समय में और बहुत सारे सफेद पोश चेहरों के नकाब बेनकाब हो जाएंगे और आपके सामने ये चेहरे उजागर हो जाएंगे। आप सोचिए जरा किस तरीके का भ्रष्टाचार पिछले 70 सालों में, आज तक के इतिहास में कम से कम विजिलेंस ब्यूरो का वो दफ्तर जिसमें डीजीपी बैठा हो वो तो कभी बदनाम नहीं हुआ है। लेकिन यहां केवल बदनाम ही नहीं हुआ है, ये डीजीपी दफ्तर पर सीबीआई ने ताला जड़ दिया। बहुत जल्दी आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, हम आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार, बहुत ही जल्दी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।